नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको लेकर। उसमें सबसे कॉमन जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो है एक डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो शुगर अगर आपका काफ़ी दिन से बढ़ा हुआ है, अगर कंट्रोल ना हो तो वो आपकी आँखों को अफ़ेक्ट करता है, ख़ासकर आँख के रेटिना को। उसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। और दूसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब डायबिटीज़ की वजह से किडनी पे क्या असर पड़ा है। और किडनी पे जो असर पड़ता है उसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। और जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज की वजह से आपकी नसों पे क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी को लेकर। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपके हाथ पांव की जो नसें जो होती है ना, शुगर बढ़ने की वजह से कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से जो लक्षण आता है हाथ पाँव में जलन होना, झंझनाहट, सूनापन, लहर होना, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। हाथ पाँव में दर्द रहना शुरू हो जाता है, या दर्द या जलन का सेंसेशन कम हो जाता है। आपके हाथ पाँव कमजोर होने लगती हैं, हाथ पाँव का पावर जो होता है, कोई चीज़ उठाने का जो पावर जो लगना चाहिए वो पावर कम मिलता है। तो ये सारे लक्षण आप डायबिटिक न्यूरोपैथी में देख सकते हो। ये शुगर अगर आपका कंट्रोल नहीं रहे, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं हो, तो आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो इसकी जांच भी होती है और इसका इलाज भी आसान है। जांच में नसों की जांच होती है, इसमें एनसीवी जो होता है वो करके देखा जा सकता है, और शुगर का स्टेटस देखना होता है कि शुगर कितना ज़्यादा बढ़ा है। और इसके इलाज में सबसे ज़रूरी है शुगर को कंट्रोल करना। शुगर अगर आपके कंट्रोल हो चुके हैं तो फिर हम लोग कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे प्रीगैबलिन, गाबापेंटीन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, जो डुलोक्सिटीन, जो इसमें काफ़ी अच्छा काम है इसका। और ये दवाइयाँ लेने से आपके जो पाँव के जो लक्षण जो आ रहे हैं, जलन जो है, झंझनाहट जो है, वो काफ़ी कम हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो जाता है। और आपको चलने-फिरने में जो दिक्कत होती है, पाँव से कभी-कभी चप्पल निकल जाता है, जूते निकल जाते हैं, वो सब कम हो जाता है। यही डायबिटिक न्यूरोपैथी का अगर सही समय पे इलाज ना हो तो फिर पाँव में घाव बन जाता है, जिसे डायबिटिक फुट अल्सर्स बोलते हैं। और उसका इलाज ना हो तो फिर लास्ट रिज़ॉर्ट में पाँव को एम्पुटेशन भी करने की नौबत आ सकती है। इसीलिए शुरू में ही अगर लक्षण आ रहे हैं तो इसको इलाज कर लेना है। अब बात कर रहे हैं डायबिटिक से किडनी पे जो असर पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ खाते हैं उससे किडनी पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है। डायबिटीज में अगर शुगर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो आपकी किडनी को असर करता है। डायबिटीज की जो दवाइयाँ जो होती हैं वो किडनी पे असर होने से बचाती हैं। ऐसी काफ़ी दवाइयाँ आ चुकी हैं जो हम लोग देते हैं डायबिटीज का किडनी पे असर ना हो उसके लिए। अब देखने के लिए कि डायबिटीज का किडनी पे असर है या नहीं, इसके लिए कुछ जांच होता है। उसमें सबसे कॉमन जांच होता है यूरिन माइक्रोअल्बुमिन। यूरिन माइक्रोअल्बुमिन से हमें ये पता चलता है कि आपकी किडनी पे शुगर का कितना ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। अगर अगर आपकी किडनी पे अगर यूरिन माइक्रोअल्बुमिन अगर बढ़ रहा है तो हम लोग उसको रोकने के लिए दवा देते हैं, जिसमें एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज होते हैं। ऐसी ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती हैं, इससे आपका डायबिटिक किडनी पे जो प्रेशर है, पेशाब के रास्ते जो प्रोटीन निकल रहा है, उसको रोका जाता है। आजकल एक नई दवाई भी आई है, इसे फिनरिनॉन बोलते हैं। ये दवाई काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किडनी से जो प्रोटीन निकलता है, पेशाब में जो प्रोटीन आता है, उसको वो रोकता है। तो इस तरह से हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी का इलाज करते हैं। लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो ही ना, इसके लिए आपको एक उचित लाइफ़स्टाइल बनाना है, शुगर की दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहनी है, चेकअप करते रहना है ताकि ऐसा दिक्कत हो ही ना। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन है आँखों का कॉम्प्लिकेशन। आँखों का कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कॉमन है, इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें आपकी आँखों में ब्लीडिंग हो जाना और छोटे-छोटे मोटे धब्बे आ जाना, ये आँखों में बहुत कॉमन होता है। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना पहले जाँच करवाएँ, इसमें हम लोग फंडस एग्ज़ामिनेशन करके रेटिना के स्टेटस को देखते हैं। और उसको रोकने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, कुछ इंजेक्शंस भी आँखों में लगाए जाते हैं। नहीं तो ये बीमारी हो ही ना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो ही ना, उसके लिए शुगर को अच्छे से मेंटेन रखना है। शुगर कंट्रोल रहेगा तो ये सब लक्षण आपको नहीं आएँगे और ये दिक्कत नहीं होगा। और इसके लिए आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लो, जाँच रेगुलरली कराते रहो और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जियो। थैंक यू।